तो इस शहर का इतिहास 2500 साल पुराना है। इतिहास के पन्नों में कई किस्से कहानियां दर्ज हैं इस शहर के नाम। लेकिन मौजूदा वक्त में शहर की पहचान अगर किसी से है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। – 2022 के सियासी समर का बिगुल बज चुका है और बड़नगर की बादशाहत हासिल करने के लिए हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लगी है। ऐसे में बड़नगर की जनता के दिल में क्या है, जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची ऊंझा विधानसभा इलाके में। एक अनाम से शहर से एक अनाम सा युवा निकलता है और देश के प्रधानमंत्री पद तक जा पहुंचता है। इस दौरान उसके संघर्षों की कहानी भी बताई जाती है। लेकिन वो शहर जब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कहां से निकला ये युवक, तो वो शहर निकलता है नाम वड़नगर। एक छोटा सा शहर, लेकिन वड़नगर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का हिस्सा नहीं है। वड़नगर इतिहास के पन्नों में हजारों साल की एक खूबसूरत यात्रा है। उस शहर का नाम है जिसने कई सारे वैभव देखे हैं। क्या है वड़नगर की कहानी, क्या है इसकी राजनीति और अब किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस शहर का रिश्ता है, चलिए देखते हैं। केम छो गुजरात में मोदी का वड़नगर। ये वो इलाका है जहां की हर दरो दीवार इतिहास को समेटे मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गवाही देते हैं। यहाँ से कितनी दूर है मोदी जी का घर, जहाँ हम लोग खड़े हैं? जी जी, 450 मीटर दूर है। मुख्यमंत्री बनने तक वो यहीं थे? आते थे कभी कभी? आते थे नहीं। अच्छा, आते थे। आते थे। हाँ। अच्छा, वड़नगर में लोग आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ पढ़े या नहीं पढ़े? लोग कहते हैं चाय। हाँ, आप भी चाय की दुकान देखे उनकी? हाँ है ना, रेलवे स्टेशन में है। अच्छा, तो चाय बेचते थे उनके पास? हाँ बेचते थे। अच्छा, एक और कहानी मैंने सुनी है कि यहाँ कोई मगरमच्छ पकड़ लिया था। अरे बहुत मगर थे। अच्छा, मगर थे। मगर तो वो कहानी सच्ची है? सच्ची है। हैं? सच्ची है। पक्का? मगरमच्छ पकड़ ही लिया? हाँ, वो तो सब चलता था। ये देखो कितना बड़ा। मोटा आवरा आवरा मगर था, हम आटा और मगर था आवरा आवरा, हम कितना बड़ा था? वो जब छोटे थे ना, 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो यहाँ 11 के दिन वहाँ ध्वजा चढ़ाने के लिए शर्मिष्ठा तालाब जाते थे। तो उस दिन कोई गया नहीं था, ज़्यादा बारिश था उस साल, तो नरेंद्र भाई ने वहाँ ध्वजा लगाई थी और जय जयकार हो गया था उनका। अच्छा, और छोटा सा बच्चा था ना मगर का, वो लेके आए थे घर पे। उसका पूंछ में कुछ चोट आई थी, तो उन्होंने उनको रिपेयर किया, दीवार की पाटा पिट्टी किया। वो मानवता के मानने वाले हैं हमारे पास मोदी। अच्छा, लोग जैसे दिल्ली में राहुल जी कहते हैं कि ये कुछ नहीं काम किए या वो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो काम के हैं, वो पूरे दुनिया के काम के आएंगे। पूरी दुनिया के? भारत के काम के राहुल जी तो ऐसा ही, भारत के काम में तो आ रहे हैं, इंडिया के काम में तो आ रहे हैं, मगर पूरी दुनिया में काम में आएंगे। पूरी दुनिया के? हाँ, वो वर्ल्ड बैंक का भी वहीवट करेंगे, ऐसे आदमी हमारे। हाँ हाँ। शायद बताने की जरूरत नहीं है कि ये वही वड़नगर है जहां की माटी में बड़े होकर प्रधानमंत्री ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सफर तय करते हुए हिंदुस्तान के दिल पर हुकूमत की है। लेकिन आज भी उनके अपनों की सादगी न सिर्फ सियासत के लिए सबक है, बल्कि सच कहें तो एक मिसाल है। हमारे साथ अशोक भाई हैं, अशोक भाई मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चचेरे भाई हैं। अशोक जी नमस्कार। तो आपका क्या मतलब, आपका रिश्ता क्या है मोदी जी से? नरेंद्र भाई हमारे बड़े बाबा का लड़का है। अच्छा, आपके बड़े बाबा के लड़के, मतलब आपके बाबा, मेरे भी बाबा के बड़े भाई। अच्छा, तो यहाँ क्या वो यहाँ कब तक रहे? 68 तक। 68 तक रहे, उसके बाद यहाँ से चले गए? ये देश सेवा के लिए चले गए। यहाँ से चले गए। तो अभी उनके परिवार में यहाँ कोई रहता है कि नहीं, जो मतलब भाइयों में उनके अपने भाई? नहीं, अभी तो मैं रहता हूँ और मेरे से बड़ा भाई रहता है यहाँ पे। बस वो दो ही लोग आप रहते हैं, बाकी सब लोग चले गए। परिवार के अब कितने लोग यहाँ बचे हुए हैं? मेरा घर परिवार के हम 6 लोग हैं। अच्छा, मतलब आप 6 और 2। अच्छा, आप ही लोग हैं मतलब। और आप काम क्या करते हैं? हमारी छोटी सी दुकान है बाजार में। अच्छा, बाजार में दुकान है, उसी से। और कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के भाई हैं आप? वो आनंद ही लगे ना यार, उसमें तो आनंद आता है? आनंद ही आनंद। कभी ऐसा
ऐसा लगता है कि कभी भाई प्रधानमंत्री के भाई हैं तो थोड़ा सा आपको भी ताकत पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, ऐसे हम कुछ रखते ही नहीं है। अच्छा, कभी नहीं कोई ये नहीं कि आप में से भी कोई विधायक बन जाए? नहीं, नहीं बनना है। नहीं बनना नहीं, हम ऐसे कुछ रखते ही नहीं है कि हमारा बड़ा भाई बड़ा प्रधान है उसके पीछे हम ऐसा कुछ रखते ही नहीं। नहीं, आप अपनी दुनिया में बस अपनी दुनिया में मस्त। अच्छा, लेकिन जो बाकी उनके भाई हैं जैसे प्रहलाद भाई हैं या वो हैं तमाम उनके बड़े भाई, तो उनके साथ पारिवारिक फंक्शनों में आप जाते रहते हैं? उनसे मुलाकात होती रहती है? जो दूसरे भाई हैं हाँ वहाँ पे जाते हैं। वहाँ सब पे जाते हैं, वहाँ सब तो वो भी आते हैं कभी कभी? कहाँ पे? प्रहलाद भाई है तमाम। वो हमारे घर पे भी कुछ हो तो आता है ना। अच्छा मोदी सबसे अच्छा है मोदी जी। भाजपा आनी चाहिए, और किसी को चेक ही नहीं करना। किसी को चेक नहीं करने का। हमारा गुजरात का है। अच्छा, केजरीवाल जी आएंगे वोट मांगने? केजरीवाल को कुछ नहीं देंगे। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मोदी जी चाहिए। देखिए यहाँ हम लोग कुछ लोगों के साथ अभी तक एक वलसाड़ की गाड़ी चालू हो गई, वलसाड़ की भी गाड़ी। यहाँ से वडनगर से वलसाड़। अच्छा, हाँ, सब लोगों को आनंद आनंद हो गया। हाँ, देखिए ये उत्साह बता रहा है, ये सारी चीजें उत्साह की हैं, सब लोगों का रिश्ता है और ऐसा लगता है कि जैसे मोदी उनके अपने हैं, ऐसा लगता है मोदी घर के हैं। हाँ, मोदी हमारे तो गांव के ही है ना, तो घर के ही लगे ना। अच्छा, प्रधानमंत्री यार नहीं, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कुछ भी नहीं सोचना है। सच कहें तो लोग ऊंझा विधानसभा को भी वडनगर के नाम से ही जानते हैं, और हो भी क्यों नहीं। वडनगर के इतिहास में मोदी की शख्सियत वो अमिट हस्ताक्षर है जिसकी गवाही वहां की आवाम देती है। वोट देते हैं मोदी जी के नाम पे? हाँ, मोदी जी के, हमें तो भाजपा ही चाहिए, मोदी जी चाहिए। मोदी हाँ, मोदी जी, ओनली मोदी जी चाहिए। उस दूसरा कुछ चाहिए नहीं, ओनली कमल ही चाहिए। कमल ही चाहिए। हाँ, वो भी हमारा मोदी। वो गुजरात में हम कोई वडनगर को पहचाना नहीं, ऐसे मोदी से जी पहचाना। हम बोलते हैं कि हम कहाँ से आए तो बोलते वडनगर, क्या वो मोदी जी का गाँव से? हाँ, बस मोदी जी का। अच्छा, ये सब जगह जाते यही सब जगह चाहते हैं। कहाँ? हैं। रिश्तेदारों में भी इज्जत हो गई हाँ, है। वो बोला है, वो सही बोला है सर। अच्छा, रिश्तेदार भी पूछते हैं। हाँ हाँ, पूछते हैं, अच्छा है काम। इसमें बच गया है। हाँ, मोदी को। हाँ, क्या कहा, मोदी का नाम बड़ा है? हाँ, बढ़िया है। अच्छा, आपसे मिले कभी, देखे? हाँ, देखा है। अच्छा, पास कभी मुलाकात हुई? वो इधर से वो आए थे मेरे पास, इधर से नहीं। हाँ, इसके पास आए थे, इधर था उसका सम्मेलन। 2018 में यहाँ इसमें वहाँ तुलसी पार्क है ना, वहाँ आए थे प्रधानमंत्री। और कभी वैसे आमना सामना हुआ जब पढ़ते थे या उस समय? नहीं, नहीं, उस समय नहीं हुआ। नहीं। उसको चक्की थी उस समय हम उसको वो पिस्ताने जाते थे। उनके घर के सामने? नहीं, उधर रेलवे स्टेशन, उनकी अपनी हाँ, रेलवे बस स्टेशन पे। उनकी भी चक्की थी? हाँ, होटल भी थी। होटल भी उसकी थी। चाय की दुकान? हाँ, चाय की। हाँ, उसके पास। मुझे नहीं पता था चक्की भी थी है। हाँ, चक्की भी थी उसकी। हाँ, तो आपने भी देखी कि नहीं? नहीं, वो चक्की में हमने नहीं देखा। बहुत हम छोटे थे, बहुत साल की बात है ना। हम छोटे थे। वो हाँ। अच्छा, वडनगर के लिए क्या लगता है, वडनगर का नाम क्या मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ हो गया एक तरह से? हाँ, मोदी है तो हिंदुत्व जिंदा है अभी। ये बिल्कुल सीधी और खरी बात कर रहे हैं कि मोदी जी है तो हाँ, मोदी है तो हिंदुत्व जिंदा है, मोदी नहीं है तो हिंदुत्व जिंदा नहीं हो सकता है। ये तो अच्छा, ये बताइए मोदी जी की वजह से वडनगर को पहचाना जाने लगा काफी? अच्छा पहचान है हम वडनगर। लोग आप बाहर जाते हैं तो इसका नाम बहुत बड़ा है मोदी जी का। मोदी जी का नाम है और वडनगर का नाम बहुत बड़ा है वडनगर का नाम। वडनगर का बड़ा नाम। एक पहचान बन चुकी है। वडनगर का ये रेलवे स्टेशन देश में सबसे चर्चित रेलवे स्टेशन में हो गया जब यहाँ से नरेंद्र मोदी नाम का एक शख्स देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुँचता है। यहाँ उनके वो और उनके पिता चाय बेचते थे, यानी एक चाय वाला देश का पीएम बना। ये बातचीत जब चली तो उसमें वडनगर का ये स्टेशन जुड़ा। हालांकि कुछ साल पहले तक आपको
ये प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं दिखाई देते थे और उस तरफ कोने में जहाँ अभी आप देख रहे हैं वहीं एक इसी तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता था, छोटी सी गुमटी जिसको आप कह सकते हैं, वो हुआ करती थी जिसमें से चाय बनकर उनके पिता और नरेंद्र मोदी यहाँ स्टेशन पर बेचते थे। आने जाने वाले यात्रियों को वो चाय पिलाया करते थे, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया है। जानकारी जो कैमरे पर नहीं आना चाहते, लेकिन उन लोगों का कहना ये है कि उसको अब यहाँ से ले जाया गया, यानी वो जो ओरिजिनल बना हुआ जो चाय की दुकान थी जिसमें वो बेचा करते थे, वो लकड़ी का इसी तरह का बना हुआ एक स्ट्रक्चर था, उसको अब ले जाया गया है। कुछ के मुताबिक वो अब दिल्ली चली गई है, लेकिन ये उसकी जगह एक उसी जैसा आकृति का यहाँ अभी तक ये खुला नहीं है, पैक है, आपको दिखेगा, यहाँ रख दिया गया है। लेकिन लोग अब जो देखने आते थे, क्योंकि एक बड़ी तादाद यहाँ नरेंद्र मोदी की वो चाय की दुकान ज़रूर देखने आती थी जहाँ से वो चाय बेचते थे। न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि इस शहर के इतिहास को सहेजने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चाहे ताना रेरी का पार्क हो या फिर हाथकेश्वर महादेव मंदिर या फिर अपने पुश्तैनी मकान से मोदी का लगाव, सब उनकी छवि में दिखता है। शायद यही वजह है कि वडनगर की फिजा में मोदी की छवि हर तरफ दिखाई देती है। इन तमाम तस्वीरों की मौजूदगी में वडनगर का बादशाह आखिर कौन होगा और क्या होगा सियासी समर में ऊंझा विधानसभा के नतीजे, जनता की जुबान से समझा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन।